आप सभी को राधे राधे। कहीं जाने की प्लानिंग बनी नहीं है कि मैडम जी आईने के आगे आके घंटों भर मेकअप करने के लिए खड़ी हो जाती है और मुझे वेट करना पड़ता है अपनी बारी आने का। तो जब तक मैडम जी तैयार हो रही है मैं अपनी सगाई की रिंग पहन ही लेता हूँ, क्योंकि ससुराल वाले पूछेंगे दामाद जी आपने अपनी 24 कैरेट वाली सोने की अंगूठी तो पहनी ही नहीं। तो जल्दी से यहाँ पर गर्मी को नज़रअंदाज ना करते हुए हेलमेट लगाता हूँ और सीधे हम लोग निकल पड़ते हैं सफ़र के लिए। शादी के टाइम मेरे ससुर जी ने मुझे गिफ्ट में थार तो दे ही दिया था, पर इनका अभी लाइसेंस बनवाना बाकी है, इसलिए जल्दी से हम लोग आरटीओ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। पर एक्साइटमेंट में 4 किलोमीटर आगे चले जाते हैं, पर यहाँ ऑफिस आने के बाद पता चलता है कि भाई हम लोग तो 2 घंटा पहले ही आ चुके हैं, क्योंकि ऑफिस खुलेगा 11 बजे। तो 2 घंटा वेट करते हैं। तो यहाँ पर वेट करते करते काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट निकालता हूँ और यहाँ पर सर जी आके पूरा सिस्टम को सेटअप करने लगते हैं। फिर जल्दी से यहाँ पर अपना मैं जो डॉक्यूमेंट है वो देता हूँ और कंप्लीट करने के बाद निकल जाते हैं। फिर रास्ते में हमें इतना ज़्यादा गर्मी लगने लगता है कि गोला के बिना तो गर्मी रहा ही नहीं जाता, क्योंकि सबको बोल सकते हैं पर ये गोला मैं कभी नहीं बोल सकता। इसलिए जल्दी से अपने शरीर का टेम्परेचर डाउन करने के लिए हम लोग गोला खाते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं शादी वाले घर में। तो यहाँ पर महिला मंडली का मीटिंग पहले से चालू था और हम लोग घर से खाना खा के नहीं गए थे, तो यहाँ पर जल्दी से हीरो खा वाले सिस्टम में हम लोग घुस जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर खाने का तो काफ़ी अच्छा वैरायटी था। तो खाना खाने के बाद यहाँ पर हमारी दीदी श्री हमें ले चलती है मॉल में, जहाँ पर हम सभी को खिलाती है चोकोबार। और जब तक यहाँ पर हल्दी शुरू नहीं होता हम लोग चोकोबार के साथ अपनी गर्मी दूर कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर मेरी लाडो रानी को लग रही थी, जिसकी यहाँ पर गर्मी और प्यास दोनों बुझ ही नहीं रहा था। तो जल्दी से फिर हम लोग पहुँच जाते हैं मंडप में और यहाँ पर फिर स्टार्ट हो जाता है हल्दी का कार्यक्रम। तो यहाँ पर जल्दी से दूल्हे राजा के साथ साथ फैमिली वाले सब आपस में एक दूसरे को हल्दी लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हल्दी के दिन आए हैं तो हल्दी खेलना तो बनता ही है। तो जल्दी जल्दी सबको एक दूसरे का हल्दी लगाते हैं और ये बहनें बहुत दिनों बाद मिलती है, तो इन लोग का ऐसे ही तू में चालू हो जाता है। मोटा भाभी। तो आज इस ब्लॉग के माध्यम से मैं अपने ससुराल के उन तमाम सेलिब्रिटियों से आपसे मिलवाना चाहता हूं जो केवल मेरे ससुराल में ही पैदा हुई थी। तो ये सभी मेरे ससुराल वाले हैं। तो सबको बाय बाय बोलने के बाद हम लोग फिर रवाना हो जाते हैं घर की ओर। और यहाँ पर वायुदेव का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि पूरा शरीर तन बदन हवा से गर्मा गर्म हो गया था। जाते जाते सोचा क्यों ना एक बार और मुँह को खट्टा मीठा कर लिया जाए, तो भेल खा ही लेते हैं। तो यहाँ पर भेल खाने के बाद बाय बाय।